छुट्टियों के बाद आज कॉलेज में काफी चहल पहल दिख रही है। कोई पुराने दोस्तों से मिल रहा है तो कोई शेड्यूल पता कर रहा है। फ्रेशर्स जहां नए माहौल को जान समझ रहे हैं, वहीं सीनियर्स उनकी रैगिंग में बिजी हैं। कॉलेज की लाइफ का कोई मुकाबला नहीं है। यही वो जगह है जहां हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना शुरू करते हैं, लाइफ को सही तरीके से समझना और कंट्रोल करना भी सीखते हैं। इससे पहले हमारे अभिभावक, शिक्षक और बाकी सभी बड़े हमें बताते हैं, ये करो, वो मत करो, ऐसे करो, वैसे मत करो। मगर कॉलेज में आने के बाद हम अपनी तरह से जीते हैं, नई चीजें भी सीखते हैं और अपनी हर हरकत का रिजल्ट भी हम ही भुगतते हैं। कुल मिलाकर कॉलेज में हमारी जिंदगी की असली शुरुआत होती है। ये कहानी भी इसी बारे में है। ये कहानी है 5 दोस्तों की जो इसी कॉलेज में पढ़ते हैं। तो आइए मिलते हैं इन दोस्तों से। कॉरिडोर में परी और गोल्डी बातें करते हुए क्लास में जा रही हैं और तभी अचानक से वो किसी से टकरा जाती है और उनकी किताबें गिर जाती हैं। परी जल्दी से किताबें उठाने लगती है, लेकिन गोल्डी उस इंसान को डांटने लगती है। खुद को समझते क्या हो? लड़की देखकर लाइन मार रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे टकराने की? ओ मैडम, आराम से, मुझे कोई शौक नहीं है किसी को टक्कर मारने का। तुम्हारी गलती थी। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? सामने देख के क्यों नहीं चल रही थी? देखो मिस्टर, इट्स ओके गोल्डी, इसको बाद में देख लेंगे, फिलहाल क्लास में चलते, लेट हो रहा है। परी ने समझाया और दोनों क्लास में चली गईं। कैंटीन में रेहान बैठकर अपनी मोबाइल में कुछ कर रहा है। तभी उसके पीछे से आरव आता है और गुड मॉर्निंग विश करता है। रेहान भी फोन रखकर उसे विश करता है। यार तू वापस कब आया और बताया भी नहीं? बता देता तो सब साथ में कॉलेज आ जाते। आरव ने पूछा। आज ही आया और मैं घर नहीं गया था, सीधा कॉलेज ही आ गया, तो बताया भी नहीं। सोचा तुम सबको सरप्राइज कर दूं। अच्छा ये बता, यहाँ सब कैसे हैं और कैसा चल रहा है सब कुछ? भाई अंकल के काम से तो तू गया था ना मुंबई, तो तू ही बताएगा ना कि कैसा है सब कुछ। और जहाँ तक सबका सवाल है तो पापा बिल्कुल ठीक है, मैं तेरे सामने हूँ और कॉलेज की छुट्टियां खत्म होने के बाद तो मैं किसी से मिला भी नहीं, आज ही मिलूंगा सबसे। तो मुझे नहीं पता कि सब कैसे हैं। आरव ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा तो संजय झेप गया। तभी परी, नमन और गोल्डी भी वहां आते हैं और सब एक दूसरे को विश करते हैं। ये 5 दोस्त हैं और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। रेहान और आरव के पिता बिजनेस पार्टनर्स हैं और वो दोनों पार्ट टाइम उनके साथ काम करते हैं। आरव और रेहान बचपन से साथ रहे हैं, इसीलिए एक दूसरे के ज्यादा नजदीक हैं। परी और गोल्डी सुबह की घटना के बारे में सबको बता रही होती हैं कि तभी अजय और आरजू आते हैं और सबको हेलो बोलते हैं। अजय रेहान का भाई है और आरजू आरव की बहन है। आज उनका कॉलेज में पहला दिन है। सो बच्चों, कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन? परी पूछती है। ओ हेलो, अब हम बच्चे नहीं है, अब हम भी कॉलेज में आ गए। और कितना बेकार कॉलेज है ये, किसी ने भी हमारी रैगिंग नहीं की। पता है मैं कितनी एक्साइटेड थी, मैंने कितनी तैयारी की थी, पर सब बेकार। आरजू ने मासूमियत से कहा तो सब हंसने लगे। मैडम, किसी ने भी आपकी रैगिंग इसलिए नहीं की क्योंकि आपके बड़े भाई मिस्टर आरव इस कॉलेज में स्टूडेंट्स यूनियन के सेक्रेटरी हैं, आरव ने गर्व से बताया। कोई नहीं, तब किसी ने नहीं की तो अब सही, आखिर हम भी तो सीनियर हैं। सो ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुमसे बैठने को किसने कहा? सीनियर से कैसे बात करते तुम्हें पता नहीं है? रेहान ने सीरियस होते हुए कहा। तो बाकी सब भी उसके साथ शामिल हो गए और उन दोनों की रैगिंग करने लगे। नाम क्या तुम्हारा? हाइट कितनी है? हॉबीज क्या है? गाना गाने आता है? डांस करने आता है? अच्छा चलो डांस करके दिखाओ, सॉन्ग हम बताएंगे। इतना कहकर रेहान ने अपने फोन में गाना प्ले किया। नन्हे मुन्हे बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्हे बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है, भोली भाली मत वाली आंखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आंखों में क्या है। आप सब बहुत बुरे हो, आरजू ने नाराजगी से कहा तो सब जोर से हंसने लगे। अच्छा चलो अब जल्दी, वरना क्लास के लिए हम लेट हो जाएंगे। वैसे भी कोई नए प्रोफेसर आने वाले, तो पहले दिन मुझे डांट नहीं खानी। गोल्डी के कहने पर सब क्लास में चले गए। क्लास में सारे फ्रेंड्स क्लास में बैठे हुए थे। प्रोफेसर अब तक आए नहीं थे तो सब आपस में मस्ती कर रहे थे। तभी क्लास में एक नया बंदा आता है। सब एक दूसरे से पूछते हैं कि कौन है। तभी गोल्डी कहती है, ये तो वही है जिसने सुबह में टक्कर मारी थी। गुड मॉर्निंग क्लास, मेरा नाम अविनाश है और मैं आप लोगों का नया प्रोफेसर हूँ। मैं आप लोगों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास लूंगा। ये तो हुआ मेरा इंट्रोडक्शन, आप लोगों की बारी है। अब कौन बताएगा? यस यू। ओ झांसी की रानी, ये क्या किया तुमने? डायरेक्ट प्रोफेसर से पंगा। अब तो हम गए, देख हमें कैसे घूर रहा है। परी ने रोनी सूरत बनाकर कहा। हाँ तो मुझे थोड़ी ना पता था कि ये कोई प्रोफेसर है। अरे देखने से तो बिल्कुल हीरो टाइप लग रहा है। मसल्स तो ऐसे बना रखे हैं जैसे क्लास नहीं लेने आया बल्कि बॉक्सिंग करने आया हो। तुम दोनों चुप करो वरना ये हम सबको क्लास से बाहर कर देगा, नमन ने चिढ़ते हुए कहा। क्लास के बाद, अजय कहाँ जा रहे हो? चलो साथ घर चलते हैं, मॉम वेट कर रही होंगी, रेहान ने कहा। ओ प्लीज भाई, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो कहीं गुम हो जाऊंगा। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, खुद घर आ जाऊंगा, अजय ने झिड़कते हुए कहा और चला गया। भाई मुझे घर जाना है, आरजू ने कहा।
आरजू यार मुझे थोड़ा काम है, थोड़ी देर हो जाएगी, एक काम कर तू रेहान के साथ चली जा। आरव ने प्यार से कहा। रहने तो भाई, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। आरजू ने कहा। तू तो ऐसे बोल रही है कि जैसे तू उसके साथ जाएगी तो रेहान तुझे खा जाएगा, और ये जो ऑटो के पैसे हैं वो तो मुझे दे देना। आरव ने गुस्से में कहा तो आरजू जाकर रेहान की कार में बैठ गई। रेहान ने मुस्कुराते हुए आरव को आंखों से इशारे में थैंक्स कहा और कार आगे बढ़ा दी। आरव भी अपनी बाइक लेकर चला गया। कार में आरजू चुपचाप बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी और रेहान उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। म्यूजिक सुनेगी? आज मेरी फूलन देवी इतनी चुप क्यों है? अच्छा बताना क्या बात है? ओह बाप रे कितनी गर्मी है। आरजू ने उसे घूर कर देखा तो रेहान ने बात बदलने की कोशिश की। आजकल गर्मी कितनी बढ़ गई है ना, काफी टाइम से बारिश भी नहीं हो रही है। अच्छा गोलू क्या लगता है आज बारिश होगी? डोंट कॉल मी गोलू, मेरा नाम आरजू है। आरजू ने धमकाते हुए कहा। तो जब मैं आरजू बोल रहा था तब क्यों नहीं बोली? कितनी देर से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तू है कि कुछ सुन ही नहीं रही है। क्या यार मैं कब से बोले जा रहा हूँ, अरे कुछ तो बोल। अच्छा सुन, तेरे फेवरेट छेनू हलवाई की दुकान पे चाट खाएं? चल ना, चाट से कैसी दुश्मनी। रेहान किसी तरह आरजू को चाट खाने के लिए मना कर ले जाता है और उसकी तरकीब काम कर जाती है। कहाँ गायब थे इतने दिन, कुछ बताया क्यों नहीं? हाँ भाई, हमें कोई कुछ क्यों बताएगा, आखिर हम हैं कौन? मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ, रेहान ने मन में कहा। अब बोलिए भी कुछ, ऐसे मुंह क्या देख रहे हैं? अरे मेरी फूलन देवी, तू रुके तब तो मैं कुछ कहूँ। अरे बाबा, ऑफिस के काम से मुंबई तो गया था और ये तो मैं अक्सर जाता हूँ छुट्टियों में, तो मुझे लगा कि तू समझ जाएगी, इसीलिए नहीं बताया। और हाँ, तू जानती है बचपन से कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो प्लीज ये नखरे बंद कर। आप सच में ऑफिस के काम से गए थे या कोई और बात थी? अरे यार कसम से ना, मैं तुमसे कभी छुपा नहीं सकता कोई बात। एक्चुअली मेरी ना मुंबई में गर्लफ्रेंड है, मैं ना उसी से मिलने जाता हूँ मुंबई। लेकिन तू ना ये बात किसी को बताना मत अभी। बेस्ट फ्रेंड सीक्रेट। गर्लफ्रेंड? शक्ल देखी आईने में कभी? लड़की से बात करनी तो आती नहीं है, इनकी गर्लफ्रेंड है। ओ हेलो, तुम्हें पता नहीं है रेहान शर्मा के लिए लाइन लगी रहती है लड़कियों की। लड़कियां बहाने ढूंढती हैं मुझसे बातें करने के लिए, तरसती हैं मेरी एक झलक देखने के लिए। अच्छा जी, मगर मुझे तो कोई लाइन नहीं दिखाई दे रही। एक्सक्यूज मी, एक बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न सी लड़की ने आकर रेहान से कहा। जी कहिए। क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगे प्लीज? जी आपके लिए तो कुछ भी, आप तो बस हुक्म कीजिए, रेहान ने किसी जेंटलमैन की तरह कहा। जी वो मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है, तो क्या आप उसे वॉशरूम ले जाएंगे प्लीज? बेचारा रेहान मुंह लटकाए हुए कार चला रहा था और इधर आरजू बस हंसी जा रही थी। उसे हंसते हुए देखकर रेहान भी मन ही मन मुस्कुराने लगा। आरजू को घर ड्रॉप करके रेहान ऑफिस चला गया। दूसरी तरफ आरव कॉलेज से निकलकर गोल्डी के घर जाता है। गोल्डी गुस्से में अविनाश को घूर रही है और अविनाश बेपरवाह अपने फोन पे लगा हुआ है। आपने मुझे ये सारा ड्रामा करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि किसी बड़े आदमी ने कहा है कि हमें अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा अलग रखना चाहिए। वैसे भी मैं वहाँ तुम्हारा टीचर हूँ, बड़ा भाई नहीं, इसीलिए तुम मुझसे कॉलेज में सिर्फ एज अ स्टूडेंट ही बात करोगी, एज अ भाई नहीं। अविनाश ने मानो अपना फैसला सुनाते हुए कहा। तभी घंटी बजती है तो अविनाश गोल्डी को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, मगर गोल्डी गुस्से में चेहरा घुमा लेती है और अविनाश उठकर दरवाजा खोलता है और दरवाजे पर आरव को देखकर खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। आरव तू? अरे यार कैसा है तू? और रेहान कहाँ है? वो क्यों नहीं आया तेरे साथ? तू अकेला आया है? अरे 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 सांस तो ले लीजिए, एक ही बार में सारे सवाल पूछ लेंगे क्या? गोल्डी ये सब देखकर चौंक जाती है और उनसे पूछती है कि वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। जी मैडम, वो क्या है कि हम चारों, मतलब रेहान, आरव, आरजू और मैं, हम सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे और रेहान, आरव और मैं हॉस्टल में भी साथ ही थे। आरजू लड़कियों के हॉस्टल में रहती थी, इसीलिए हम चारों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम तेरी तरह नहीं है कि दिन भर मॉम के पल्लू में गुजरे हैं। इसके बाद आरव और अविनाश काफी देर तक स्कूल की बातें करते हैं। फिर अविनाश आरव से उसके कॉलेज के बारे में पूछता है और बातों बातों में नमन के बारे में भी पूछता है। तो आरव कहता है, भाई वैसे तो नमन अच्छा लड़का है, मगर आज तक उसके माँ बाप उन्होंने उसे किसी चीज के लिए मना नहीं किया है, इसीलिए वो कभी किसी चीज के लिए सीरियस नहीं हुआ है और ना ही उसे किसी चीज की इंपॉर्टेंस पता है। तुम कहना क्या चाहते हो? गोल्डी ने पूछा। चाय मिलेगी या नहीं? अविनाश के कहने पर गोल्डी अंदर चली गई। इसे क्या हुआ? आरव ने पूछा, मगर अविनाश ने बात को टाल दिया। थोड़ी देर बातें करने के बाद आरव भी ऑफिस चला गया। ऑफिस में रेहान सबको मुंबई वाले प्रोजेक्ट की डिटेल्स बता रहा है, जिससे सब बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और आरव के पापा ये प्रोजेक्ट उसको ही हैंडल करने को कहते हैं। ये सुनकर सब और ज्यादा खुश हो जाते हैं और रेहान को बधाई देते हैं। इसके बाद सब अपने काम पर लौट जाते हैं। रेहान के पिता मिस्टर हरीश शर्मा इमोशनल हो जाते हैं तो आरव के पिता मिस्टर रमेश मित्तल उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, रेहान बहुत समझदार और मेहनती है, तुम देख लेना, वो हमारे भरोसे को जरूर पूरा करेगा और वो भी बिना अपनी पढ़ाई को नुकसान किए। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे को, वो हमारी हर उम्मीद को जरूर पूरा करेगा। मगर मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी
तब मैं उसके साथ नहीं था। मैंने उसे उस इंसान के हवाले कर दिया। ऐसी बात नहीं है हरी, तुमने जो भी किया वो उसके भले के लिए किया था। भाभी के जाने के बाद तुमने उसकी भलाई सोचकर ही शादी की थी। उस वक्त किसे पता था कि देवकी अपनी ही बहन से इतनी नफरत करती है। और फिर जब सबको उसकी असलियत का पता चला तो तुमने सिर्फ रेहान की भलाई के लिए ही तो उसे खुद से दूर हॉस्टल भेजा। मगर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। काश उस वक्त मैंने सब कुछ छोड़ दिया होता। काश मैंने रेहान को टाइम दिया होता। काश। हिम्मत से काम लो हरी। आज तुम्हारा बेटा इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने जा रहा है, उसका साथ दो। सोचो भाभी जी कितनी खुश हो रही होंगी अभी अपने बेटे को यूं तरक्की करते देखकर। उसकी हिम्मत बनो, ऐसे कमजोर होकर उसको भटकाओ मत। मिस्टर मित्तल के समझाने से मिस्टर शर्मा नॉर्मल हुए। वैसे हरी, मैं क्या कह रहा था, रेहान अब बड़ा हो गया है, ऑफिस का काम भी समझता है और फिर इस साल उसका कॉलेज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो तुम उसकी शादी के लिए लड़की क्यों नहीं देखते? हो सकता है कि वो लड़की उसकी जिंदगी में वो सारी खुशियां ले आए। भाई लड़की तो मैंने देख रखी है, लेकिन पता नहीं उसे पसंद आएगी भी या नहीं। क्या सच में तूने लड़की पसंद कर ली? अरे मुझे भी बताना वो कौन है। वैसे तुम्हारी पसंद है तो अच्छी होगी, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है तो हम आरव से बात करेंगे। वो तो रेहान को बचपन से जानता है, वो उसे मना लेगा। पर ये तो बता कि वो लड़की है कौन? मिस्टर मित्तल एकदम से एक्साइटेड हो गए। अरे बाबा सांस ले लो, बताता हूँ। वैसे भी तेरी मर्जी के बिना तो मुझे मेरी बहू मिल ही नहीं सकती है। मिस्टर शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब मेरी मर्जी के बिना? किसकी बात कर रहे हो तुम? मिस्टर मित्तल ने पजल्ड होते हुए पूछा तो मिस्टर शर्मा मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगे। आरजू? हाँ भाई, मेरे रेहान के लिए उससे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकती। वैसे अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, रेहान से बेहतर लड़का तो दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। मगर आरजू अभी बच्ची है यार, अभी तो उसने कॉलेज जाना शुरू किया है। उसकी पढ़ाई, उसके सपने। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कल ही उनकी शादी हो रही है। अरे भाई अभी सिर्फ सगाई कर लेते हैं, शादी बाद में होगी। बोलो क्या कहते हो? ठीक है फिर मैं आरव से बात करता हूँ, वो उन दोनों को मना लेगा, फिर सगाई कर देंगे। चलो इसी बात पर गले मिलते हैं रेहान के कैबिन में। बधाई हो, क्या बात है भाई, प्रोजेक्ट हेड। सही है बिल्कुल। आरव रेहान को बधाई देते हुए कहता है तो रेहान उसे गले लगा लेता है। ये मक्खनबाजी छोड़ और ये बता पार्टी कब दे रहा है? जब तू कहे। सही है। अच्छा ये बता आगे का क्या प्लान है? कुछ नहीं, बस जल्दी से कॉलेज खत्म हो, थोड़े पैसे जमा हो जाए, फिर माँ का सपना पूरा करना है। सही है, पढ़ाई, माँ का सपना। पर फिर तू मेरा जीजा कब बनेगा, कुछ सोचा है? या फिर क्या बात है मिस्टर शर्मा, बड़ा शर्मा रहे हो। कहीं तुमने मेरी बहन को प्रपोज करने का प्लान तो नहीं बना लिया? देखो मिस्टर, ये दोस्ती वोस्ती अपनी जगह है, मेरी बहन के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो मैं तो डर गया है। रेहान ने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा। अच्छा सुनना, वैसे मुझे तेरी थोड़ी हेल्प चाहिए प्लीज। इतना कहकर रेहान आरव को अपना प्लान बताता है। मतलब मेरी बहन को पटाने के लिए तू मुझे से हेल्प मांग रहा है? तुझे पता है ना ऐसे केसेस में सबसे ज्यादा लड़की का भाई ही मारता है, इसीलिए तो मैं तुझे मना रहा हूँ ताकि आगे पिटाई से बच सकूं। सही है बेटा, बहुत तरक्की करोगे तुम। और फिर दोनों हंसते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। शर्मा हाउस। अजय क्या है ये सब, कहाँ थे इतनी देर? और आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आए? मैंने कहा था ना तुमसे। देवकी जी अजय को डांट रही हैं, मगर अजय को इन सब से कोई मतलब नहीं है, वो तो बस अपनी धुन में मगन बैठा है। तुम्हें कुछ भी क्यों समझ नहीं आता? वो रेहान अपने डैड को इंप्रेस करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहता है, और ये जनाब, अरे कभी सोचा है कि अगर सारी प्रॉपर्टी उस रेहान को मिल गई तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? ये जो तुम अपने दोस्तों पर पैसे उड़ाते हो, कहां से आएंगे वो? और अगर कल को उसकी शादी हो गई फिर क्या होगा, कुछ सोचा है तुमने? मैं कुछ नहीं जानती, तुम बस कल से ऑफिस आ रहे हो एंड दैट्स फाइनल। गोल्डी के घर। गोल्डी फोन पर किसी से गुस्से में बात कर रही है और फिर फोन को गुस्से में बेड पर पटक देती है। उस आरव की हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? उसे क्या लगता है कि मैं नमन के लिए टाइम पास हूँ? उससे तो मैं छोड़ूंगी नहीं।